नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भाविन शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाईटेक डिजिटल क्लासरूम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एमएस यूनिवर्सिटी में आपकी एग्जाम्स है और इसकी प्रिपरेशन के लिए सभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सीलेंट सेशन लेके आए जिससे कि आप लोगों की कॉन्सेप्चुअली बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके स्मार्ट तरीके से बहुत ही कम टाइम में, ताकि आप बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एग्जाम में देख के सुपर्ब रिजल्ट ला सको। और जो स्टूडेंट पहले एग्जाम के डर से अपने आप को कमजोर महसूस करते थे, वही सारे स्टूडेंट आज ये साहस के सारे सेशंस देखने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंट है कि जिससे कि वो एग्जाम को भी डरा सके। और यही चीज कंटिन्यू करने के लिए आज के सेशन के अंदर मैं एचएफए हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसके की थ्योरेटिकल टॉपिक के सारे सेशंस मैंने आगे के वीडियो में कवर कर दिए हैं। और आज के सेशन के अंदर मैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स परस्यू करना चाहता है, जिसके अंदर आप लोग आराम से 2 से 3 सालों के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर को एक नई हाइट पे ले जा सकते हो, तो आज ही आप सास इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट करें और सीएसईटी जो कि कंपनी सेक्रेटरी का फर्स्ट लेवल है, वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज में साहस स्मार्ट स्टडीज पे अवेलेबल है। एक्चुअली में उसकी प्राइस 10,000 रुपीज है, जो कि आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो उसमें आपको 7,500 दिखेगी। पर जो स्टूडेंट सारे सेशंस देख के अच्छे से पढ़ाई करके ये आखिरी सेशन तक पहुंचे हैं, इसका मतलब कि आप लोग सच में अपने करियर के लिए सिंसियरली इंटरेस्टेड हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट है और आप लोगों को सिर्फ 6,000 रुपए में, जिससे ज्यादा फीस आपने आई थिंक एसवाई बीकॉम के लिए भी पे की होगी, उससे भी कम फीस में आप कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज ही जिसको भी इंटरेस्ट है वो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अब हमारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। सभी टाइप के अलग अलग एमसीक्यूज में कवर करने वाला हूं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना और इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करना। अगर आप नोट पेन लेके सोल्व नहीं भी करते हो तो भी आप लोगों को ऐसा ही लगेगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे बोर्ड पे दिखने वाली है, आपको ऐसा ही लगेगा कि सारा कैलकुलेशन आप खुद कर रहे हैं, सिर्फ हाथ मेरा चल रहा है। चलिए देखिए, पहला MCQ, ABC Limited was incorporated on 1st March 2017 and received its certificate of commencement of business, ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર, on 1st April 2017. The company bought the business of CBA Limited with effect from 1st November 2016. सेल्स फॉर द ईयर वर 3 लाख रुपीज, पूरे साल का सेल 3 लाख रुपए था, आउट ऑफ विच सेल्स अप टू 1st मार्च वर रुपीज 1,25,000। 1st मार्च जहां पे इनकॉर्पोरेशन हो रहा है वहां की बात कर रहे हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन जिस दिन हुआ है वहां तक का सेल्स है 1,25,000, वहां तक का सेल्स मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का, क्योंकि 1st मार्च से हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी, तो 1st मार्च तक का सेल्स यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स है ये 1,25,000। एंड कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अक्टूबर में क्लोज करती है। आपको ढूंढना है सेल्स रेशियो। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि सेल्स रेशियो जब भी एग्जांपल में पूछा हो तो यहां पे प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड का कोई इतना मतलब नहीं बनता है। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमको टोटल सेल्स दिया है 3 लाख रुपीस, तो टोटल सेल्स हमारा 3 लाख, उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है ये भी एग्जांपल के अंदर दे दिया है 1,25,000। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना होगा, तो देखो टोटल सेल्स 3 लाख माइनस प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स है 1,25,000, तो 1,75,000 ये हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स। तो अब हम लोग स्टेप रख देंगे, यहां पे हम लिखेंगे प्री यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट। अब प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है 1,25,000। आपको भी नोटबुक में रफ में ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर भी आप ये नहीं लिखोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड पोस्ट 1,75,000, तो यहां पे कॉमन हमें रेशियो लेना है, तो ये 30 कॉमन है उसको निकाल देंगे 125 175, ये 3 जीरोस कॉमन निकाल दिए।
अब ये 125 और 175 को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 25 से। 25 थी 125 અને 175 ने डिवाइड કરી શકીએ તો 25 पंचा 125 मतलब 25 5s आर 125 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड 25 7s आर 175 25 सीता 175 तो यहां पे क्या आया 5:7 तो हमारा सेल्स रेशियो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना हो रहा है 5:7। ये क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग यहां पे दूसरा डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखने की जरूर रहेगी। कैलकुलेट द सेल्स रेशियो, और एमसीक्यू में आपको सेल्स रेशियो के ही आने के चांसेस ज्यादा भी है। सेल्स 6 लाख रुपए है टोटल, जिसमें से 1,20,000 वर फॉर फर्स्ट 6 मंथ। देखो पहले एमसीक्यू में क्या कहा था, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेग्रीगेट यानी कि सेपरेट करके दिया था, जबकि यहां पे ऐसा कहा है कि टोटल 6 लाख है, उसमें से पहले 6 महीने का, एक साल में से पहले 6 महीने का 1,25,000 है। उसके बाद कहा है द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अप्रैल 2010 एंड इनकॉर्पोरेशन डेट इज 1 जुलाई। तो ये 1 अप्रैल से 1 जुलाई का जो टाइम पीरियड होगा वो प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड होगा। और यहां पे हमें सेल्स रेशियो ढूंढना है, तो यहां पे बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो टोटल सेल्स दिया तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टोटल सेल्स 6 लाख, उसमें से भी पहले 6 महीने उसका सेल्स कितना है 1,20,000। अब यहां पे जो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई है, देखो यहां पे 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई ये प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड है। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड का सेल्स कितना होगा, क्योंकि यहां पे देखो 6 महीने का 1,20,000 है, पहले 6 महीने जो कि शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। तो यहां पे 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई कितना ड्यूरेशन हुआ, तो 1 अप्रैल से शुरू करेंगे तो अप्रैल महीना पूरा, मई जून, पहली जुलाई है तो जुलाई मंथ कंसीडर नहीं होगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने हुए। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड हुआ 3 मंथ। तो ये 1,20,000 को अब हमें टाइम बेस पे अलोकेट करना पड़ेगा कि ये 120 में से, मतलब ये 6 महीने में से 3 महीने जो है ये प्री इनकॉर्पोरेशन का होगा और 3 महीने का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो सबसे पहले 1,20,000 ये जो है वो टोटल 6 महीने का है, तो उसमें से 3 मंथ का कितना, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 मंथ का कितना हो जाएगा 60,000। सिंपल, 6 महीने का 120 तो 3 मंथ का कितना, तो हाफ हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 60,000। और बाकी के जो 60,000 है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएंगे। तो अब ध्यान से, अब हम लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स जो कि है 60,000, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में देखो दोस्तों ध्यान से समझना, टोटल 6 लाख सेल्स दिया हुआ था, उसमें से पहले 6 महीने का 1,20,000 था, उसको हम माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 480। ये तो पूरा का पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ही कंसीडर होगा, क्योंकि पहले 6 महीने के बाद का तो पूरा टाइम, पहले 3 महीने के बाद का ही पूरा टाइम पोस्ट का है। तो ये 4,80,000 ये तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के ही है, प्लस इसमें से जो 60,000 है वो भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे। तो प्री और पोस्ट दोनों का कितना होगा, तो प्री का होगा 60,000 और पोस्ट का पहले 3 महीने का 60,000, ये 60,000 एक जीरो एक्स्ट्रा गया है, और जो पिछले 6 महीने का 4,80,000 है वो तो है ही। तो टोटल इन दोनों का कितना बनेगा 5,40,000। तो अब यहां पे आपको स्टेप रखना होगा, मैं यहां पे आपको स्टेप लिख के भी दिखा देता हूं, हालांकि लिखा हुआ रेडी भी है बट फिर भी यहां पे देख लो। प्री का कितना 60,000, जबकि पोस्ट का कितना आया ये 5,40,000। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 4 जीरो कॉमन निकालेंगे तो 6:54, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और 6 के टेबल में 54 आता है, 6 9 54, 6 9 54, तो 6 1 6 और 6 9 54, तो रेशियो के था से 1:9, मतलब यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद भी लगा होगा, तो या तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिए, या तो फिर नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे सारे के सारे मैंने स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं, देखो मैं आपके लिए क्लीन भी कर देता हूं, आप सारे स्टेप्स को रिफर करें और सॉल्व करने की कोशिश करें।
और दोस्तों मैं ये जो कुछ भी आपको समझा रहा हूं, जो कुछ भी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहा हूं, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखे, कमेंट में कुछ नहीं पता चल रहा है तो लिख दीजिए साहस रॉक्स, बिकॉज साहस ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आपके जो कोई भी फ्रेंड्स है उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ऐसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो साहस इंस्टीट्यूट के ऑफिस का भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, K Limited was incorporated on 1st August 2016 to take over the running business of MS Lal and Company with effect from 1st April। तो 1st April to 1st August का जो टाइम पीरियड होगा वो प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड माना जाएगा। Year ends on 31st March। Total sales for the year is 32 lakh, out of which sales of pre incorporation period is 8 lakh। देखो ये क्लियरली दे दिया, टेंशन फ्री हो गए। प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स 8 lakh। A commission of 0.5% was paid on sales। सेल्स के ऊपर 0.5% कमीशन पे किया जाता है। देन फाइंड आउट द कमीशन फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों बहुत सिंपल है और एग्जाम में चांसेस भी ज्यादा है। सबसे पहले तो देखो 32 लाख टोटल सेल्स है, उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स दे दिया है 8 लाख और यहां पे हमको दोनों प्री और पोस्ट दोनों का कमीशन ढूंढना है। तो पहले हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स देख ले। तो यहां पे देखो प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स है 8 लाख, तो ये टोटल में से 8 लाख को हम लोग माइनस कर देंगे, मींस 32 लाख माइनस 8 लाख। तो देखो स्क्रीन पे कितना दिख रहा है, 24 लाख। ये 24 लाख जो है ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स है। अब यहां पे हमको सेल्स तो मिल गया, कमीशन का रेट क्या है 0.5%। तो ये दोनों के लिए 24 लाख पोस्ट का भी और प्री का भी। तो देखो 24 लाख के 0.5 तो 0.5%। तो अमाउंट क्या हो गई दोस्तों 12,000। ये 12,000 है, ठीक है, ये जीरो गलती से ज्यादा लिख दिए है, ये 12,000। और प्री इनकॉर्पोरेशन का देखो 8 लाख सेल्स है, तो 8 लाख इंटू 0.5% तो कितना हुआ 4,000। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का 4,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 12,000, तो 4,000 एंड 12,000 ये हो जाएगा कमीशन ऑन सेल्स। क्लियर हुआ। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो ये वाला जो एमसीक्यू है दोस्तों ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। यहां पे मैंने आंसर भी दे दिया है। टोटल सेल्स दिया हुआ है 16 लाख, उसमें से 4 लाख, तो बाकी जो बचा 12 लाख। तो ये 4 लाख और 12 लाख के ऊपर 0.5%, या एग्जाम के अंदर आपको ये रेट शायद थोड़ा कुछ चेंज करके दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज वाला रेट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसकी आप खुद कोशिश करो। आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। और अगर आप साहस इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाई के लिए जुड़ना चाहते हो तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है स्टूडेंट्स को ऑफर करने के लिए, जिसमें सबसे पहला तो है फिजिकल क्लासरूम स्टडी, जिसके अंदर आप ट्रेडिशनली क्लासरूम में आके पढ़ाई कर सकते हो हमारे साथ, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ। सेकंड साहस ई क्लासेस, जो कि साहस इंस्टीट्यूट का डेवलप किया हुआ लाइव वर्चुअल इंटरैक्टिव हाई टेक क्लासेस होता है, जिसके अंदर आप कहीं से भी हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हो। और अगर आपने कहीं पे भी कभी भी ऑनलाइन पढ़ा है तो इससे ये हमारे जो ई क्लासेस है उसका एक्सपीरियंस टोटली अलग है, यूनिक है। आपको ऐसा ही फील होगा जैसे कि आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रेजेंट हो, इस तरह का हमारा सिस्टम है। और तीसरा है साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, जिसके थ्रू भी हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हो। उसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप फुल रिवीजन वाला ही सेशन अटेंड करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, या पूरा कोर्स डिटेल में हर एक चीज सीखना चाहते हो। ये सारी की सारी चीजें आपको लोवेस्ट फीस पे प्रोवाइड होती है और उससे आपको एक्सीलेंट फायदा होता है। चलिए आगे नेक्स्ट एमसीक्यू। सी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August to take over the running business of Messrs Deep and Company with effect from 1st April। तो ये 1st April से 1st August तक का टाइम पीरियड ये प्री इनकॉर्पोरेशन का हो गया। ईयर एंड होता है 31st मार्च पे। ऑफिस रेंट वाज पेड at 2,800 per month up to 30th September and thereafter it was paid at 3,600 per month। Find out the amount of office rent फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। दोस्तों इसको भी जरा इंपॉर्टेंट टिक मार आप कर दो। अब यहां पे ध्यान से देखो, पहले तो प्री इन, आपको तो ये तो पता ही होगा कि ये जो रेंट है ये टाइम बेसिस पे अलोकेट होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड कितना होगा 1st अप्रैल से लेके 1st अगस्त। तो अप्रैल मंथ पूरा मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1st अगस्त है तो अगस्त मंथ क्लियर कवर नहीं होगा, तो यहाँ पे 4 महीने। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम हुआ 4 महीने। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा बाकी का 12 साल, 12 महीने होते हैं
तो उसमें से 4 प्री इनकॉर्पोरेशन, तो 8 हो गए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब यहां पे जो रेंट है दोस्तों वो 30 सितंबर तक कितना था 2800, और प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड कितना है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन का यहां पे टाइम है 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक। तो ध्यान से देखो ये जो ड्यूरेशन है 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, ये अप टू 30 सितंबर तक ही आ रहा है। मतलब ये चारों के चारों महीने में रेंट कितना होगा 2800 पर मंथ। तो 4 महीने का कितना होगा, तो 2800 इंटू 4 मंथ, तो कितना हुआ दोस्तों 11,200। जब तो यहां पे अब हमें ढूंढ, अगर आपको इसी एमसीक्यू के अंदर दोस्तों ऐसा पूछा होता कि व्हाट इज द रेंट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो ये हो जाता हमारा आंसर। यहां पे टोटल पूछा है, ठीक है, देखो यहां पे पूछा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ऑफिस रेंट, पर अगर सिर्फ प्री और इनकॉर्पोरेशन का पूछा होता तो 11,200। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ढूंढ लेते हैं। देखो 1 अगस्त तक तो यहां पे प्री में आ गया, 1 अगस्त से आगे की बात करें 8 महीने, तो उसमें भी अगस्त और सितंबर, क्योंकि ये 30 सितंबर तक 2800 है, तो ये 2 महीने अगस्त सितंबर, ये 2 महीने का कितना है 2800। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देख लो 2800 इंटू 2 मंथ यानी कि 5600, और ये 30 सितंबर के बाद जो भी टाइम पीरियड बचा उसमें रेंट कितना है 3600, और बाकी का मंथ कितना बचा हुआ है यहाँ पे 6 महीने, क्योंकि आप देखो 30 सितंबर खत्म हो गया तो उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पे तो ईयर खत्म हो रहा है, तो 6 महीने हुए। तो यहां पे 3600 इंटू 6 मंथ, देखो कैलकुलेटर पे 3600 इंटू 6 मंथ, तो कितना बना 21,600। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का यहां पे टोटल कितना बनेगा दोस्तों, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का यहां पे बनेगा ये दोनों अमाउंट का टोटल, यानी कि 5,600 प्लस 21,600, तो ये टोटल कितना हो रहा है देख लो, प्लस 5,600, तो टोटल कितना बना 27,200। और यहां पे देखो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पूछा था, अगर दोस्तों यहां पे टोटल रेंट हो जाता, टोटल रेंट, तो क्या करते, ये प्री इनकॉर्पोरेशन का 11,200 और पोस्ट का 27,200, तो अगर टोटल पूछा होता प्री और पोस्ट दोनों का मिला के, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये 27,200 प्लस प्री वाला 11,200, तो 38,400 अगर टोटल पूछा होता तो पूरे साल का, सिर्फ प्री का पूछा होता तो 11,200 और पोस्ट का जो पूछा है वो हो रहा है 27,200। क्लियर। अब ये नेक्स्ट वाला जो एमसीक्यू है दोस्तों ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मैत्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 May to take over the partnership of X and Y की पार्टनरशिप थी एज अ गोइंग कंसर्न फ्रॉम 1 January, तो 1 January से लेके 1 May तक का ड्यूरेशन ये क्या हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड प्रिपेयर्ड ऑन 31 December, टोटल सेल्स फॉर द ईयर वर 12 लाख, पूरे साल का कितना सेल्स था टोटल 12 लाख। इट इज एसर्टेन दैट, एसर्टेन मतलब મેળવ્યું છે શું માહિતી મળી છે, that the sales for November and December are 1.5 times, 1.5 times એટલે તમારા જેવું દોઢ, આપણે કહે બહુ દોઢ ના બનીશ, અહીંયા સેલ્સ કેટલું હતું 1.5 time मतलब 1.5 टाइम। then the average of those for the year, આખા વર્ષનું જે એવરેજ સેલ્સ થતું હોય એનું દોઢ ગણું હતું કયા મહિનામાં નવેમ્બર એન્ડ ડિસેમ્બર, while those for February and April are only half, અડધું, તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ના મગજ જેવું। तो यहां पे पूछा क्या है देखो, कैलकुलेट द सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो ढूंढना है। सेल्स टोटल दिया है 12 लाख का, तो यहां पे सबसे पहले तो हमें एवरेज सेल्स ढूंढना पड़ेगा। तो देखो टोटल सेल्स दिया है 12 लाख, तो एवरेज सेल्स कितना होगा, तो 12 महीने का 12 लाख, तो एक महीने का कितना, वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो हर एक महीने का एवरेज सेल्स कितना हो रहा है 1 लाख। अब उसमें से जो नवंबर और दिसंबर मंथ का सेल्स है वो कितना है, एवरेज का 1.5 गुना, तो एवरेज है 1 लाख, उसका 1.5 टाइम्स, तो कितना होगा 1 इंटू 1.5 टाइम्स 1,50,000 फॉर नवंबर मंथ एंड 1,50,000 फॉर दिसंबर मंथ। जबकि जो फरवरी एंड अप्रैल मंथ है उसका सेल्स कितना है, हाफ है, आधा है,
तो यहां पे एवरेज सेल्स है 1 लाख रुपए हर महीने का जो हमने ढूंढ लिया, उसका हाफ मींस डिवाइडेड बाय 2। तो फेब और अप्रैल मंथ का सेल्स कितना आया, 50,000 आया, देख लो स्क्रीन पे। तो ये 50,000 रुपए। अब यहां पे हमको क्या पूछा है, प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स ढूंढो, मीन सेल्स रेशियो ढूंढो, मतलब हमें प्री और पोस्ट दोनों का सेल्स चाहिए। तो अब यहां पे प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए देखो कौन कौन से महीने आते हैं, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा और अप्रैल आएगा, क्योंकि फर्स्ट मई से तो इनकॉर्पोरेशन हो गया है, तो मई मंथ तो कंसीडर होगा नहीं। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब हर महीने का एवरेज 1 लाख है, पर उसमें से यहां पे देखो ये फरवरी और अप्रैल महीने का कितना है, हाफ है, आधा है, मतलब 50-50 है। तो देखो इसका सॉरी यहां पे इसका है 1 लाख रुपीज, फिर फरवरी का आधा यानी कि 50,000, मार्च का रेगुलर यानी कि 1 लाख एंड अप्रैल का अगेन आधा। देखो फेब एंड मार्च का आधा, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 1 और ये दोनों मिला के 1 यानी कि 3 लाख रुपीज ये सेल्स बन रहा है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड का। अब यहाँ पे टोटल सेल्स था 12 लाख रुपए, जो कि यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, एग्जांपल में दिया हुआ ये 12 लाख रुपए पूरे साल के थे, उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन के कितने हुए, 3 लाख। ये 3 लाख ढूंढने का काम ही इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा, बाकी बची हुई अमाउंट यानी कि ये 12 लाख माइनस 3 लाख यानी कि 9 लाख, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो अब यहां पे प्री एंड पोस्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना हुआ 3 लाख, पोस्ट का कितना है 9 लाख, तो ये 5 जीरो निकाल देंगे तो 3:9, इसको और डिवाइड करेंगे तो 1:3। ये क्या हो गया, हमारा जो सेल्स रेशियो है वो आ गया 1:3। तो इसको जरा समझ के रफ पेज में भी इसको कैलकुलेट जरूर करें। उसके बाद ये वाले एमसीक्यू के लिए आपका थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके पहले वाला सेशन जिसके अंदर मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन दोनों के सारे थ्योरेटिकल नोट समझाए थे, उसको भी जरा टाइम निकाल के देख लीजिए। देखो डायरेक्टर फीस 30,000, टाइम रेशियो 1:2 है, सेल्स रेशियो है 1:3। तो कंप्यूट द अमाउंट अपोर्शन इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। यहां पे प्री एंड पोस्ट सपोज दोनों पूछा होता तो कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर डायरेक्टर्स है तो टाइम रेशियो में चले जाए या सेल्स रेशियो में, और 90% हो सकता है शायद टाइम रेशियो में चले जाए। बट अगर आपने इसके पहले वाला थ्योरेटिकल सेशन देखा हुआ है तो आपको क्लियरली बताया था कि जो डायरेक्टर्स रिलेटेड, डायरेक्टर की फी है, कमीशन है या कोई भी अमाउंट है जो कि डायरेक्टर की है, वो प्योरली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही एलोकेट होता है। तो डायरेक्टर रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस पूरी अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की होती है। और यहां पे हमें क्या पूछा है, प्री इनकॉर्पोरेशन का, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा नील, ऑप्शन सी। और अगर ऐसा पूछा होता कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की टोटल अमाउंट पोस्ट में ही चली जाती, तो आंसर क्या बन सकता था, 30,000। क्लियर हो रहा है सब लोगों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, ABC Limited is incorporated on 1st August 2017 to take over the running business of P and Company from 1st April, तो 1st April to 1st August ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कंप्यूट द टाइम रेशियो, बहुत सिंपल है पर ऐसे आने के चांसेस ज्यादा है, तो यहां पे सिंपल प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम कितना है, तो हम यहां पे लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन 1st अप्रैल से लेके 1st अगस्त। यहां पे ये 31 नहीं है, ये 1st अगस्त है, एग्जांपल के अंदर 1st अगस्त दिया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1st अगस्त है तो अगस्त मंथ हम कंसीडर कर नहीं सकते, तो यहां पे 4 महीने प्री के, तो बाकी कितने बचे 12 महीने में से, तो 12 में से 4 चले गए तो बाकी बचे वो 8। और अगर चेक करना हो तो यहां पे हम लोग कर भी सकते हैं 1st अगस्त से लेके, ये सितंबर नहीं है, ये 1st अगस्त है, ठीक है, 1st अगस्त से लेके, क्योंकि यहां पे इनकॉर्पोरेट हो गई थी, टू 31 मार्च। तो कैलकुलेट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च 3, मतलब कितने हुए 8। और ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 महीने में से 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन, तो बाकी कितने बचे 8। तो प्री के 4 मंथ, पोस्ट के 8 मंथ, तो 4:8, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 1:2। क्लियर। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल सेशंस जो कि मैंने थ्योरी में समझा दिए थे, पर फिर भी इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए मैं यहां पे करवा देता हूं। इन केस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रॉफिट बिफोर, बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस
रिटर्न ऑफ शुड बी अलोकेटेड ऑन, मतलब कौन से रेशियो पे अलोकेट होता है? तो याद करो, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो कंपनी रिलेटेड एक्सपेंस है, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो कि प्योरली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही एलोकेट होते हैं। तो यहां पे आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और अगर आपको याद करवा दूं कि प्री में प्योरली कौन से आते हैं, तो जो पार्टनर्स रिलेटेड या सोल प्रोप्राइटर रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम होते हैं वो प्योरली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कवर होते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, ये तो हमने डिस्कस किया था, प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर होता है एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जबकि प्रॉफिट अर्न आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट अर्न बिफोर इनकॉर्पोरेशन वो हमारे लिए है कैपिटल प्रॉफिट और वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। और इनकॉर्पोरेशन बाद का रेवेन्यू प्रॉफिट जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूटिलाइज हो सकता है। एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसका हम क्या करेंगे, तो इट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। और उसके अलावा भी दूसरा भी एक ऑप्शन था कि लॉस ऑन प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, दो इफेक्ट हो सकती थी। इसमें से जो इफेक्ट दी है चार ऑप्शन में से, उसमें से आएगा डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और एक ऑप्शन कौन सा होगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला थ्योरेटिकल सेशन देखा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। नहीं याद है तो वो वीडियो को फिर से देखिए ताकि वो सारी चीजें क्लियर हो जाए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एंटायर टीम साहस। वी विश कि आप लोगों की एग्जाम बहुत ही बढ़िया लेवल पे आप अटेम्प्ट कर सको, और एग्जाम आपकी कैसी गई है वो मुझे एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस सेशन की वजह से आपको एग्जाम में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, एग्जाम कैसी गई, ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं या साहस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोर्सेज जो हमारे अवेलेबल है वो 11th 12th FY SY TY CS CS सभी के लिए है, जहां पे आप लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर ये सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ेगी। आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा और हमेशा इसी तरह से आप लोग मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विद दैट सेड, मी भाविन साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।